साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 10 के मैथ में, उसमें हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है 1.4 एक्सरसाइज जो है उसमें जो आपकी क्या है शांत दशमलव और अशांत दशमलव पर आधारित क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। यानी इसमें क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया को ना करके हमें ये पता करना होता है कि कौन सी जो परिमेय संख्या है वो शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि शांत आवृत्ति या अशांत अनावृत्ति क्या होती है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ, पिछली वीडियो में हमने देखा था परिमेय संख्या के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज जानी थी, है ना। यानी कि कोई भी जो परिमेय संख्या होती है या जिसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं, तो परिमेय संख्या की हमने दो यानी कि उसकी कंडीशन जानी थी कि जो परिमेय संख्या होती है तो उसे किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है ना। और जहां पे P और Q का क्या हो, P, Q क्या होती है, सह अभाज्य। P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब क्या था कि सहअभाज्य से मतलब ऐसी संख्या जिनमें कोई भी चीज आपस में कॉमन ना हो। जैसे कि मैं अगर बात करूं 2 और 3, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। मैं अगर बात करूं 5 और 8, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या। यानी कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, यानी इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक और कंडीशन थी इसकी कि कोई भी जो परिमेय संख्या होगी, एक कंडीशन तो क्या थी कि P और Q यानी कि जो संख्या होगी वो सहअभाज्य होनी चाहिए। और एक कंडीशन क्या थी कि जो Q हो यानी जो हमारा क्या हो, हर हो। जो ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, ये तो आपको पता होगा भिन्न में। अच्छा, तो जो आपका Q हो यानी कि जो हर हो वो किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन ये इसकी होती है। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि जो परिमेय संख्या होती हैं उनके जो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो बात करें अगर जैसे शांत दशमलव प्रसार की, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी जो भिन्न अगर हम सॉल्व करते हैं यानी उसमें हम भाग दें दशमलव तक, दशमलव के अंकों के भाग। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं अगर कोई संख्या से भाग देता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या ली 3 और मैं इसमें भाग देता हूँ 2 से, ठीक है ना। तो मैं अगर इसमें भाग देता हूँ तो जैसे आप देख सकते हैं भाग कितनी बार जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप साइड से इस तरीके से करके देख भी सकते हैं। यानी 2 से हमें किसमें भाग देना है, 3 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। शेष कितना बचेगा, 1। अब इससे आगे तो कोई संख्या नहीं लिखने के लिए तो हम क्या लगा लेते हैं, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब आप देख सकते हो कितनी बार गया, 5 बार गया, यानी कि 2 पंजे 10। और यहाँ पे आपका शेष कुछ नहीं बचा। यानी ऐसा यानी कि दशमलव का ऐसा प्रसार जो आगे जाके शांत हो, यानी जैसे आप क्या हो गया, यानी इसके आगे भाग नहीं हो रहा, यानी यहीं पे हमारा जाके ये खत्म हो गया। तो यानी कि इस टाइप के जो संख्या होती है यानी इस टाइप के जो भाग होते हैं तो वो कैसे होते हैं, शांत आवृत्ति वाले होते हैं। यानी इनके कैसे होते हैं, ये शांत आवृत्ति के यानी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अशांत आवृत्ति क्या होती है, तो अशांत आवृत्ति किस तरीके की होती है। जैसे कि मैं अगर इस जगह मान लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लेता, जैसे मैंने लिख लिया 10/3, ठीक है। दोनों सहअभाज्य संख्या है और दोनों परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं तो आप देख सकते हो अगर मैं 10 में भाग दूं 3 से, तो आप देख सकते हो कितनी बार जाएगा, 3 या 9, कितने हो जाएंगे आपके, कितने बचेंगे, 1। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ गया। अब आप देख सकते हो फिर 3 बार जाएगा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा फिर से 0 लगा सकते हैं, 3 बार फिर से जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हो 3 3 3 आता रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कि इसका जो हम इसे भाग देंगे तो कितना 3 3 3 आता रहेगा। तो इस टाइप की जो संख्या होती है, तो ये वाली जो दशमलव प्रसार होती है किस तरीके की होती है, अशांत होती है, यानी आते रहेंगे, यानी रिपीट होते रहेंगे। तो ये वाले क्या होते हैं आपके अशांत आवृत्ति वाले जो परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना शांत आवृत्ति क्या होती है, जो यानी कि पॉइंट के बाद कुछ अंकों तक जाके खत्म हो जाए, तो वो क्या होते हैं आपके शांत आवृत्ति होती है। और अशांत आवृत्ति क्या, जो आगे भाग चलता रहे यानी, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहाँ पे सेम नंबर ही आते रहे, कुछ अलग अलग भी आ सकते हैं।
तो इस तरीके की ये होते हैं आपके शांत आवृत्ति। जैसे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक एक के जोड़े में रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कभी कभी जैसे कि कोई भी मैं एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 2.3434, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनकी आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है यानी आवृत्ति हो रही है। तो ये भी कैसे आपके अशांत आवृत्ति है। और इस तरीके से ये क्या होगी, शांत आवृत्ति, यानी यहाँ पे कुछ अंकों बाद जाके ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जाना कि शांत आवृत्ति क्या होती है और अशांत आवृत्ति क्या होती है। तो इसे निकालने के तरीके हमने क्या देखे, एक तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, भाग दे करके, यानी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो परिमेय संख्या वो शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। पर जैसे कि जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें हमें बिना विभाजन की प्रक्रिया के हमें ये पता करना है कि कोई भी जो परिमेय संख्या है उसकी जो प्रकृति है वो किस तरीके की है, यानी दशमलव की जो प्रकृति है वो शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति वाली है। ठीक है ना। तो इसके लिए एक और मेथड होता है जिसके लिए आपको क्या होगा कि एक्सरसाइज 1.4 जो है उससे पहले कुछ आपकी प्रमेय दे रखी है, प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7। अगर आप उन प्रमेय को देख लेंगे तो उससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। या उनका एक मैं तीनों प्रमेय का एक कंक्लूजन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आप उन्हें नहीं देखी आपने तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड यानी उनका एक रिजल्ट यानी कि कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, यानी कि उसका एक निचोड़ बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप अगर उन्हें नहीं भी देखेंगे तब भी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाए। तो मैं आइए उनके बारे में बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम बिना विभाजन के जो है आपके शांत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि बिना विभाजन की प्रक्रिया के यानी बिना भाग दिए हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या है वो शांत आवृत्ति की है या अशांत आवृत्ति की है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने परिमेय संख्या की कंडीशन ऑलरेडी बता दी थी कि दोनों सहभाज्य होनी चाहिए पी और क्यू के रूप में, और जहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें किसी भी जो परिमेय संख्या है अगर उसमें ये पता करना है कि उसकी जो आवृत्ति है, दशमलव आवृत्ति है, वो शांत है या अशांत है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसके जो हर होता है यानी कि जो उसका क्यू होता है, ठीक है ना, उसके हमें क्या करने होते हैं, अभाज्य गुणनखंड पता करने होते हैं। यानी यहाँ पे एक कंडीशन आप याद कर लीजिए, जो तीनों प्रमेय का जो आपको कंक्लूजन में बता रहा था वो ये निकलता है कि जो आपका हर होता है, जिसे हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से। तो जो आपका क्यू है तो इस हर के क्या अभाज्य गुणनखंड, जो आपके इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किसके रूप में लिखे जा सके, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। यानी कि कोई भी जो आपकी परिमेय संख्या है अगर उसका हर जो है 2 की घात n और 2 की घात m के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो वो जो परिमेय संख्या होगी वो कैसी होगी, शांत आवृत्ति की होगी। यानी हम यहाँ पे क्या पता कर रहे हैं, शांत आवृत्ति के लिए, ठीक है ना। शांत आवृत्ति अगर हमें पता करना है तो उसके लिए कंडीशन आप ये याद कर लीजिए कि कोई भी अगर जो परिमेय संख्या उसके हर को अगर हम 2 की घात n और 2 की घात m के रूप में अगर हम लिख पा रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी, शांत आवृत्ति होगी। अच्छा, यहाँ पे 2 की घात n और m में एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पे n और m की वैल्यू है, जहां n तथा m कैसी होनी चाहिए, ऋणोत्तर, ठीक है ना, ऋणोत्तर होनी चाहिए। ऋणोत्तर से यहाँ पे क्या मतलब है, ऋणोत्तर से यहाँ पे मतलब है कि इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी ऋणात्मक ना हो, यानी कि जो n का मान है वो कभी भी माइनस में ना हो, ना m का मान माइनस में हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे कि ये सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था जो है आपका 3/2 लिया मैंने, ठीक है ना। तो 3/2 को अगर हम हर को जो अभाज्य गुणनखंड लिखें तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी अंश को आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हर को देखना है, यानी कि क्यू को देखना है। यानी हमने मान लिया कि ये क्या आपकी परिमेय संख्या है, ये अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं क्यू के क्या लिखनी है, अभाज्य गुणनखंड, किसके रूप में, 2 की घात m, यानी यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है आपके, एक बार, गुणा 5 आपके कितने बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 बार, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम इसे 2 की घात n और m के रूप में हमने लिख दिया, यानी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हम इसे लिख पा रहे हैं। तो ऐसी संख्या क्या होगी आपकी, शांत आवृत्ति, ठीक है ना। अच्छा, बात करें अगर अशांत आवृत्ति कब होगी, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया था आपके क्या, कि 10/3।
ठीक है ना। तो 10/3 में क्या था, दस तो 10 ही है। हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, सॉरी 2 की घात 0 गुणा, यानी 0 का यहाँ पे क्या मतलब है, किसी भी संख्या का अगर मान अगर यानी किसी भी संख्या पे घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यानी कि जैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 3 अगर हम लेंगे तो 3 से अगर इसमें भाग जाएगा 3 बार जाएगा, 1 आ रहा है। यानी अगर हम किसी भी संख्या के लिए 1 को चाहे कितनी बार भी गुणा कर लें तो वो 1 ही रहेगा, यानी संख्या उतनी रहेगी, यानी उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं अगर इसे चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या मैं समझ सकता हूँ, 10/3 तो 3 है गुणा 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमें अभाज्य गुणनखंड जो बनाने थे वो किसके रूप में बनाने थे, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और अभाज्य संख्या आ गई क्या, 3। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये ही आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अन्य अभाज्य संख्या आपके अगर हर में आ रही है तो वो जो आपकी जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा, जो कि हमने अभी देखा भी था। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि हम जैसे पता कर सकते हैं कि इनमें ये जो संख्या शांतावृत्ति है या अशांतावृत्ति। तो किस तरीके से देखेंगे, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इन्हें क्या बनाना होता है, P/Q के रूप में लिखना होता है। तो P/Q के रूप में लिखने का क्या मतलब है कि ये जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य, यानी इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज कॉमन आ रही तो सब पहले कैंसिल कर लें। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये 4 से दोनों संख्याएं क्या हो रही है, कट रही है। तो कितनी बार कट रही है, ये कितने बार कटा आपके, ये कटा आपके कितने बार, 3 बार, और ये आपके कितने बार कट गया, 25 बार, ठीक है ना, 25 और 100। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहूँ हर के, तो वो क्या बनेंगे, 5 गुणा 5। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसे क्या लिख सकता हूँ, 3/2 की घात 0, यानी 2 तो आया नहीं है, ठीक है। और 5 कितने बार आया आपके, 2 बार, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इसे n और m के रूप में मैं लिख पा रहा हूँ, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 0 है, और m की वैल्यू कितनी है आपके 2, m की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने इन्हें n और m के रूप में, यानी 2 की घात n और 2 की घात m के रूप में अगर मैं लिख पा रहा हूँ तो ये कैसे होंगी, शांतावृत्ति होगी। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, 12 से अगर मैं, यानी 12 में अगर मैं 100 से भाग देता हूँ तो वो एक कुछ अंकों बाद जाके, यानी कि आपका क्या हो जाता है, आवृत्ति शांत हो जाती है। जैसे मैं देख भी पाता हूँ, यानी इसका अगर मैं 100 से इसमें भाग देता हूँ तो आप जानते कितनी बार जाएगा, 0.12 बार जाएगा। तो इस तरीके से ये शांतावृत्ति होगी। बात करूँ अगर मैं इस वाली संख्या के लिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसे अगर P/Q के रूप में लिखना चाहूँ तो ये ऑलरेडी P/Q के रूप में है, क्योंकि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ना किसी से ये कट रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूँ इस तरीके से, जहाँ पे मैं इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करना चाहूँ तो अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे आपके, 13 कितना, आप देख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर आपको नहीं आते तो आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। किस तरीके से आपको निकालना था, 18 के लिए, तो 18 के लिए कितने बार जा रहा है, 2 बार, 9, और फिर 3 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इस तरीके से आए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो मैं यहाँ पे अगर इसके अभाज्य गुणनखंड मैंने 2 की घात n और m के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, 13/2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 0। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अभाज्य गुणनखंड हमें बनाने के आते 2 की घात n और m के रूप में, और यहाँ पे क्या हो गया कि एक अन्य अभाज्य संख्या भी यहाँ पे आ गई। तो अगर अन्य अभाज्य संख्या आ रही है तो वो कैसे होगी आपकी, अशांतावृत्ति, ठीक है ना। तो ये आपकी जो परिमेय संख्या होगी वो कैसी होगी, इसके दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो आइए अब जो एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन है उन्हें जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सारी बेसिक चीजें यहाँ पे बता दी हैं। तो जो लैंग्वेज है मैं ओनली इसके फर्स्ट क्वेश्चन में करा दूंगा, फिर सारे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करते चलूंगा। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को भी। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, साइड से आपको दिख भी रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि बिना विभाजन की, यानी बिना विभाजन की प्रक्रिया के हमें क्या करना है कि जो भी संख्या नीचे हमें दे रखी है उन सभी संख्या में हमें ये पता करना है कि उनके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। तो मैंने सारा मेथड आपको पहले से ही बता रखा है, एक और मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलूंगा। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ ये संख्या के लिए, तो पहले हमें क्या पता करना होता है कि ये संख्या सह अभाज्य है या नहीं, यानी हमें पहले इसे किसके रूप में लिखना होगा, P/Q के रूप में
लिखना हो। तो जैसे कि मैं अगर देख पा रहा हूँ कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये ऑलरेडी सहभाज्य संख्या है, यानी कि ये p बट्टे q के रूप में हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, इसका जो हर है यानी कि q जो है, q की क्या पता करनी है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे q क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन में आपको सारी लैंग्वेज लिखते चला हूँ, फिर आगे के क्वेश्चनों में आप उसी लैंग्वेज को कॉपी करते चलना। ठीक है ना। तो जहाँ पे क्या है कि जो आपके 13 और जो 3125 है वो आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, यानी सारे स्टेप आप याद कर लीजिए, यानी कि इन्हीं स्टेपों का यूज करके आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना होगा, तो हमें पता करना होगा इनके अभाज्य गुणनखंड, जो हमारा हर है, यानी कि हर, यानी जो Q है उसके क्या पता करने, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में कर ही दे रहा हूँ, आप चाहे तो यानी कि निकाल सकती है, आपको डायरेक्ट आ रहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हमें पता करने 3125 के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। हमें पता करना होता है इसमें कम से कम किस संख्या से, किस अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है, उससे हम यहाँ पे भाग देते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 2 से तो इसमें जा नहीं रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जाएगा, तो आप देख सकते हो 5 से 30, कितने बचेंगे 1, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12, या आप भाग भी देके अलग से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट करके चल रहे हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप इस तरीके से यानी कि 3125 में 5 से भाग देके देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है ना। तो 5 छके 30 और 5 दूनी 10, 25, यानी आपका कितने बार गया, 625 बार। इसमें फिर से 5 से जा रहा है, कितने बार जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, यानी 125 बार। आप देख सकते हैं फिर से 5 से जा रहा है, कितने बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, 25, यानी 25 बार गया। फिर से 5 से जा रहा है, कितने बार, 5 बार, और फिर से 5 से गया कितने बार, 1 बार। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 5 5 5 5, कितने बार, 5 बार। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो आपके क्या निकले, जो आपके इसके अभाज्य गुणनखंड है वो आपके क्या निकले, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितने बार, 5 बार आ रहे, 1 2 3 4 5 बार आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा 13 बट्टे 3125, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 बट्टे 2 की घात 0, क्योंकि यहाँ पे 2 तो रिपीट नहीं हुआ, तो 2 की घात हम क्या मान सकते हैं, 0, गुणा 5 की घात कितनी है आपके, 5। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो n और m की वैल्यू है, यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो यानी यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ q को 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगर मैंने 2 की घात n और m के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे n की वैल्यू हम देख सकते हैं कितना है, जहां n की वैल्यू क्या है, n बराबर कितना, 0, m बराबर कितना आपके 5। ठीक है ना। यानी हम इसे n और m के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम n और m के रूप में लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या क्या होगी आपकी, शांत होगी। ठीक है ना। यानी इसका जो परिमेय संख्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार है, यानी कि यह संख्या अतः इस संख्या, ठीक है ना, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने भाग करके तो देगा नहीं, यानी हमने एक दूसरा मेथड यूज किया जिससे हमने ये पता कर लिया कि ये जो आपकी परिमेय संख्या है, ये इसकी जो दशमलव प्रसार है वो शांत या अशांत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आइए इसी तरीके जो सेकंड क्वेश्चन है इसका उसे भी देखते हैं। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको भी देखते हैं। तो उसमें आपको कहा है 17 और 8 को हमें पता करना है कि इसकी जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या को वो शांत या अशांत होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से पता करेंगे, हम क्या करेंगे इनमें इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी उसी तरीके से सारा मेथड वही है। लैंग्वेज आप पिछले वाले क्वेश्चन से आप कॉपी करते चलना। ठीक है ना, या एक क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, फिर आगे के क्वेश्चनों में आप उन्हीं में से कॉपी कर देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी इसे P बट्टे Q के रूप में लिखेंगे। यानी ऑलरेडी अभाज्य जो सहभाज्य संख्या है, जहाँ पे क्या है, जहाँ 17,8 क्या है, सह अभाज्य, यानी ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो अगर ये सहभाज्य संख्या है तो हमें, और यहाँ पे Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि जो Q है उसके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से निकलेंगे। तो इसके निकलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, आप ऐसे करके निकाल भी सकते हैं। 8 के देंगे तो 2 से जाएगा कितने, 4 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 1 बार। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 की घात n और m के रूप में लिखेंगे। 17 बट्टे 8, सॉरी 8 को हम क्या लिखेंगे, जो 17 बट्टे 8 है परिमेय संख्या, से हम क्या लिख सकते हैं, 17 बट्टे 2 की घात कितनी, 3 बार आ रहा है, गुणा 5 तो आया नहीं, तो 5 की घात कितनी हम रख सकते हैं, 0। तो यहाँ पे हमने देखा इसे हम, यानी कि चूंकि 17 बट्टे 8 के हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे n बराबर कितना है आपके 3 और m बराबर कितना है 0। तो यहाँ पर हमने इसे n और m के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि ये जो संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि जो 17 बट्टे 8 है वह क्या है, यानी उसका जो 17 बट्टे 8 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चनों को भी मैं अब जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, यानी कि आप इन्हीं से लैंग्वेज में कॉपी करते चलना। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन आगे के एक साथ 4-5 क्वेश्चन करते चलूंगा। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को भी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 को पहले लेता हूँ, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो परिमेय संख्या है वो आपकी क्या है, 64 बट्टे 455। तो पहले हमें ये चेक करना है कि ये कट रही है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं देख पा रहे तो आप आगे भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे इन्हें P बट्टे Q के रूप में लिखें। आप क्या कर लीजिए, डायरेक्ट Q के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो Q के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें, Q के अभाज्य गुणनखंड, शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड। तो इसके जो अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 455 की हमें निकालनी है, 455। तो आप देख सकते हो किससे भाग जा रहा है इसमें, तो इसमें आपके देख सकते हो कितने 5 से भाग जा रहा है, कितने बार गया, 5 अट्ठे 40, 5 9 43, 9 बार गया, 5 एकम 5। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ 7 से जा रहा है, कितने बार, 13 बार, 13 7 91 होते हैं, और फिर गया 13 बार 1 बार। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखा इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले, 5 गुणा 7, 7 गुणा 13। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे
2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखूंगा तो 64 बट्टे कितना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 2 की घात कितना 0, 2 तो आया नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो 0 घात हो जाएगी उसकी, ठीक है। 5 कितने बार आया, एक बार, गुणा 7 भी आ रहा है इसमें तो एक बार, और 13 भी आया एक बार, ठीक है। तो पहले मैं ये देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि ये अभी अशांत है या शांत है, पहले मैं ये चेक कर लूंगा कि ये कट तो नहीं रही है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभाज्य गुणनखंड में तो वो संख्या आ जाएगी एक्स्ट्रा वाली, पर वो कट भी जाती है, तो इस तरीके से नहीं बताना, पहले मैं चेक कर लेना कि ये संख्या 7 से कट रही है क्या। तो जैसे मैं अगर देखना चाहूँ तो ये 7 से नहीं कट रही है ना 13 से कट रही है, ठीक है ना। तो मैं अब कह सकता हूँ कि क्योंकि ये ना तो 7 से विभाजित हो रही ना 13 से, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अलावा क्या और आ गया, 7 और 3 और 13 और आगे, यानी मैं कह सकता हूँ चूंकि जो आपका हर है, हर के यानी जो हर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हर को 2 की घात 0 सॉरी 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये तो ठीक है कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हम लिख पा रहे हैं, लेकिन परंतु इसमें क्या हुआ कि कुछ और अन्य अभाज्य संख्या भी हमें मिली, परंतु कुछ अन्य अभाज्य संख्या भी प्राप्त होती हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ अन्य अभाज्य संख्या भी हमें मिली, तो अतः हम कह सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये जो है 64 बट्टे कितना था आपके 455 का दशमलव प्रसार कैसा हुआ, कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, यानी कि खत्म नहीं होगा, यानी चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा था, 15/1600, ठीक है ना। मुझे इसकी क्या पता करनी है कि यानी ये जो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवृत्ति। तो देखिए वैसे तो ये कट रहा है, अगर आपको नहीं काटना है तो आप क्या कर सकते हैं, बाद में काट लीजिए, ठीक है। किस तरीके से, मैं क्या करूंगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करते चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यानी कि यहाँ पे अब लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करते चल रहा हूँ। तो मैं अगर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना चाहूँ 1600 के, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, 1600 2 से जा रहा है कितनी बार, 800 बार, फिर 2 से गया कितनी बार, 400, फिर 2 से गया कितनी बार, 200, और फिर 2 से गया 100 बार, फिर 2 से गया 50 बार, फिर 2 से जा रहा है कितने बार, 25 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार, और फिर 5 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 1 बार। तो मैंने यहाँ पे देखा इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो क्या निकले, 2 की घात कितनी, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 गुणा 5 की घात कितनी, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसे 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में मैं लिख पा रहा हूँ, जहाँ पे कोई एक भी एक्स्ट्रा जो भिन्न नहीं आ रही है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लैंग्वेज आप पिछले वाले क्वेश्चन में से कॉपी कर लेना, ठीक है। इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे देखें, तो मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसके लिए तो 29 बट्टे कितना 343, तो मैं इसके अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा 29 बट्टे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे, आपको बताइए 7 का घन है, अगर आपको नहीं पता तो आप उस तरीके से निकाल दीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 29 बट्टे कितना 2 की घात 0,
5 की घात भी 0 और 7 की घात कितना 3। तो यहाँ पे मैंने देखा इसमें 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा चीज भी आ गई, यानी एक्स्ट्रा संख्या भी आ गई अभाज्य संख्या। तो मैं कह सकता हूँ ये कैसा होगा, अशांत आवर्ती का होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और चेक कर लेना है पहले कि ये कट तो नहीं रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि कटे नहीं रहा है, तो ये क्या होंगे आपके अशांत आवर्ती के होंगे। इसी तरीके से आइए और भी क्वेश्चनों को भी देखते हैं। तो आइए बाकी के क्वेश्चनों को भी देखते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, अब इसमें क्या है, हमें ऑलरेडी दे रखे हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। तो आप देख सकते हो 2 और 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होगी, शांत होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे n बराबर क्या है 3 और m बराबर कितना है आपके 2। तो ये कैसा होगा, शांत होगा। बात करें अगर इसकी, तो ये कैसा होगा, अशांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 और 5 के अलावा क्या हो रहा है, 7 और आ गया। अच्छा चेक कर लो कि ये कट तो नहीं रहा है। तो जैसे कि अगर मैं इसे देखना चाहूँ 7 से अगर ये कट जाए, तो मैं देखना चाहूँ अगर 7 से ये कट रहा है 129, तो 7 कितने बचे 5 59, तो ये नहीं कट रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यानी कि 7 कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 7 है हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके जो Q है उनमें क्या है 2 की घात n और n के रूप में हम लिख तो सकते हैं, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में हम लिख तो पा रहे हैं, जहाँ पे इनकी वैल्यू भी है। पर क्या है कि एक्स्ट्रा एक संख्या आ गई क्या 7, इनके अलावा क्या और आ गया 7 आ गया, जिस वजह से ये क्या हो गया आपके अशांत आवर्ती हो जाएगी, अशांत आवर्ती। ठीक, बात करें अगर इस वाले नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 6 बट्टे कितना 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अच्छा आप जैसे आप देखना चाहोगे ये आप यहाँ पे ये मत कह देना कि ये कैसा है अशांत है, अभी अशांत नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 से कट रहा है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2/5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं इसके अगर अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा तो वो क्या लिख सकते हैं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो आपके बनेंगे 2 बट्टे कितना 2 की घात 0 गुणा 5 की घात कितना 1। तो अब ये क्या हो गया, देखो शांत हो गया, नहीं ये कैसा शांत, जबकि आप अगर डायरेक्ट यहीं पे देख लेते तो आपकी गड़बड़ हो जाती, यानी ये कैसा बता देते आप अशांत बता देते, जबकि ये कैसा है शांत आवर्ती का है। ठीक है, बात करें अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो 35 है बट्टे 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 दूनी 50, ठीक है ना। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 25 दूनी 50, ठीक है ना। ये आप निकाल के भी देख लेना। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्या लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 35 बट्टे, या मैं देख पा रहा हूँ ये कट गया अभी कितने बार 7 बार, या नहीं भी काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी जो एक्स्ट्रा वाला आ रहा है उन चीजों को मैं हटाना है, जो ऑलरेडी हैं 2 और 5 अगर हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 7 बट्टे कितना आपके 2 की घात 1 गुणा 5 की घात कितना 1, तो 2 और 5 के रूप में लिख चुके हैं, तो यानी ये कैसा होगा आपके शांत होगा। बात करें अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो जैसे कि 77 बट्टे कितना 210, 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। इस तरीके से मैंने निकाला। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जैसे मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ 210 को 21 दाम के 210, और 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 7 21 और 5 दूनी 10 गुणा कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि कुछ के आप अभाज्य गुणनखंड सोच के भी निकाल सकते हैं, यानी जरूरी कि पूरा मेथड आप यानी यूज करें। ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट बताना चाहूँ तो देखो वैसे तो आसान है, पर यहाँ पे मैं एक चांस ले सकता हूँ किस तरीके से 7 से ये कट जाएगा। कितने बार कटा 11 बार, यानी जो फाइनल हमारा क्या है 11 बट्टे कितना 2 गुणा 3 गुणा 5। पर यहाँ पे मैं अभी भी देख पा रहा हूँ अभी भी एक चीज एक्स्ट्रा है क्या 3, पर 3 से ये कटेगा नहीं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा होगा आपके अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, लैंग्वेज इन सभी क्वेश्चनों के आप वहां से कॉपी कर लेना। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चन के। तो हमें यहाँ पे ये बताना था कि बिना विभाजन की प्रक्रिया के हमें ये पता करना था कि जो भी हमें संख्या दे रखी थी वो अशांतावर्ती यानी कि अशांतावर्ती है या शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये पता कर लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जो लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। साथ ही साथ यदि आपने हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके
हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके जो पार्ट सेकंड है एक्सरसाइज 1.4 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3, हम दोनों ही क्वेश्चनों को वहाँ पे एक साथ ही सॉल्व कर देंगे। और यदि आपने हमारी एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो नहीं देखी है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने 1.2 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको मैथ की सारी वीडियो देखनी क्लास 10 की, तो नीचे राइट साइड में आपकी एक प्लेलिस्ट आ रही है, उस पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियो को देख लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।